अमित जमाई, मेरे पास जो होम अफेयर के डाटाज हैं, होम अफेयर के डाटाज ये बताते हैं कि जिन घुसपैठियों को या बांग्लादेशियों की बात आप कर रहे हैं, यूपी 1 के कंप्लीट रिजिम में तकरीबन 70 से 75 हजार बांग्लादेशियों को बाहर उनको डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। और 14 का जो 25 का रिजिम है, आप हैरत करेंगे कि 5000 का भी नंबर नहीं है जब बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया हो। एसआईआर में आपने सबसे बड़ा आधार क्या बनाया कि पूरा बिहार में बांग्लादेशी आ गया है। तो एसआईआर के रिपोर्ट में जो सारा अब हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उनकी तादाद तो 1000 में भी नहीं करे जनता को। और हमारे जो दोस्त हैं, खुला झूठ, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता खुला झूठ। पहले मेरी बात हो जाने दो, पहले भट्ट जी इनका वॉल्यूम कम करो, मेरी बात हो जाने दो, बोलने का प्रयास करते हैं, मेरी बात हो जाने दो। ये जो मैसेकर के मास्टरमाइंड हैं, आप बताओ कि बॉर्डर, शट अप, चुप रहो, क्या बिना मतलब का बात करते हैं? बात करने दो, इस व्यक्ति को तमीज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाते हैं जिसको ना ज्ञान है? बिना मतलब का ये डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको बोलने देंगे? बताइए कहां मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। आप बोल रहे थे तो हम कुछ नहीं बोले। माइंड योर लैंग्वेज, वॉल्यूम कम रखो, वॉल्यूम कम रखो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। गृह मंत्री अमित शाह से जाके पूछो कैसे आए घुसपैठिए बंगाल के बॉर्डर से। कुमार की सरकार है, लगाम लगाना जानती है। जानकारी लेके बैठा करो, सुशासन के लिए जानकारी लेके बैठा करो। बीएसएफ आदमी ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है महाराज, ममता बनर्जी के हाथ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं आती है। एबीसीडी जानते नहीं हो, प्रवक्ता बन के आके बैठ गए। एबीसीडी जानते नहीं हो, प्रवक्ता बन के आके बैठ गए। लैंड रिसोर्सेज कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, आपको पता ही नहीं है। बिना मतलब का बीएसएफ किसके अंडर में है? चलो और आप स्टेटमेंट देने चले आते हैं, बताओ बिना मतलब का। बीएसएफ किसके अंडर में है? कि राज्य जो भूमि संसाधन है, राज्य बीएसएफ किसके अंडर में है? अरे बीएसएफ किसके अंडर में है? ज्ञान रखिए और बीएसएफ किसके अंडर में है? मत कीजिए। अरे भट्ट साहब पूछिए, डाइवर्ट और बिहार की नामाकुल आदमी से पूछिए। मैं आप दोनों से एक निवेदन करूंगा, थोड़ा सा मर्यादित होके। आप दोनों बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के, थोड़ा मर्यादित होके। बीएसएफ किसके अंडर में है? बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर में, उसमें उनको भी तो पता ही, आप क्यों बता रहे हैं? पहले पूछिए, अरे परिमल कुमार साहब को पता है, पहले पूछिए जाहिल आदमी से बीएसएफ किसके। ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए पता है अमित साहब, ये गलत बात है, ये इस तरह की भाषा सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जिसको कुछ ज्ञान संविधान का नहीं हो, गुंडई आके करेंगे, यूपी से बिहार में जाके मुसलमानों को जो है धमकाएंगे, हम आपको छोड़ देंगे, दलितों को धमकाएंगे, पिछड़ों को धमकाएंगे और हम आपको छोड़ेंगे। गलत फहमी न रही, गलत फहमी सुपरविजन करेगी। ठीक है, चलिए ठीक है परिमल साहब, जमाई साहब, परिमल साहब, अभी सुरेंद्र राजपूत जी से मैं, सुरेंद्र राजपूत जी एक जो सवाल पूरे इस दौरान उठ रहा, अभी आप लोग चुप हो जाइए ना। सुरेंद्र राजपूत जी, एक जो सवाल उठ रहा है, एक इस तरह की पिक्चर बन रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि जब आप एकजुट होंगे तभी तो पूरी ताकत से लड़ेंगे सर। और आप परिमल साहब, अमित साहब, दोनों आप शांत हो जाइए। मैं बोलूं तो तब जब आप अभी शांत हो जाइएगा प्लीज सब लोग। अभी सुरेंद्र राजपूत जी बोलेंगे, इनको चुप रहने के लिए प्लीज सुरेंद्र जी बोलिए। सुरेंद्र जी, देखिए दो चीजें, मैं आपको सारी चीजों का जवाब देता हूं। पहली बात तो अगर घुसपैठिए हैं सर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और श्री अमित शाह जी के लिए शर्म की बात है। 11 साल से जो सरकार है और अगर उसके बीच में भी घुसपैठिए नहीं रुक पा रहे हैं, तो इन लोगों को अपनी नाकामी के लिए, निकम्मेपन के लिए और कायरता के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर आज भी घुसपैठ हो रही है तो। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पिछले 20 साल में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उसके बाद आधार कार्ड घुसपैठियों के बने हैं, तो नीतीश कुमार जी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में। क्योंकि आधार या तो केंद्र बनाएगा, ये राज्य सरकार, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कहां से आधार बना देंगे? तो ये दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर रही है। ए भाई,
ये रमेश भाई, हम ऐसे नहीं बहस कर पाएंगे, ये थेथराई हम नहीं कर पाते। अगर ये थेथराई करानी है आपको तो आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। अरे परिमल जी 1 मिनट बोलिए सुरेंद्र जी। हम आप जितने नीच और निर्लज्ज नहीं हो सकते, हम किसी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। विनाश करवाइए बिहार का जंगल। थोड़ा सा आप अगर धैर्य नहीं रख सकते हैं की बात करते हैं। नहीं, हमने कहा ना आपसे, परिमल साहब 1 मिनट में आपके पास आऊंगा, समय का दुरुपयोग मत कीजिए। राजपूत अगर साहब न्यूज बोलिए। नेशन चैनल का समय का आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप पापी हैं। राजपूत साहब आप बोलिए पड़ेगा, प्लीज। श्राप पड़ेगा, नरक जाएंगे आप अगर आप क्या नाम इस तरह। अरे हाँ, कलिकाल में किसको श्राप लग रहा है राजपूत साहब? अगर छोड़िए, आप अपना जवाब दीजिए। जी सर हाँ प्लीज सर, इस समय अगर नीतीश कुमार जी की सरकार में रहते हुए घुसपैठियों के आधार कार्ड बन गए तो नीतीश कुमार जी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी, पूरी भाजपा नीतीश सरकार को, अगर आधार कार्ड उनके बन गए। और अगर घुसपैठी अंदर आ गए तो अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तुरंत हद से खत्म हो जाती है और इन्हें बिहार में तो आना ही नहीं चाहिए। तो ये तो घुसपैठ का जवाब हो गया बड़ा साफ सा। 50 किलोमीटर तक बॉर्डर के अंदर पर बीएसएफ का राज होता है और बीएसएफ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आप इस चीज को जान लीजिए कि इस तरीके की थेथराई नहीं चलेगी। तीसरी बात मैं आपसे फिर से कहता हूं कि ये जिस तरीके से शराब माफियाओं का आपने कब्जा 50,000 करोड़ रुपए साल का, यानी 4 लाख करोड़ रुपए पिछले 8 साल में आपने लूटे हैं, जनता उसका भी हिसाब लेगी। आप बड़ी बड़ी बातें कहते रहिए लेकिन छोटी छोटी बातों का जवाब नहीं देते कि 9 करोड़ लीटर शराब चूहे कैसे पी गए, बांध चूहे कैसे 1100 करोड़ रुपए कुतर गए, 7,581 करोड़ के पुल पुलिया कैसे चूहे खा गए। भाई इनको जरा बताइएगा। अगर नहीं बताइएगा राजपूत साहब आपका समय हो गया। अभी डॉक्टर पासवान आपने जो बात उठाई है, राजपूत साहब आपने जो बात उठाई, मुझे लगता है डॉक्टर पासवान के पास अब समय आपकी बात का जवाब दे दे। जो आपने एलिगेशन लगाए भाई इतना सारा पैसा कहां चला गया। हम तो चुप हो जाते हैं सर, हम तो आपके कहना मानने वाले हैं। ये जो परिमल जी आ गए ना यहाँ पर, ये पता नहीं क्या क्या बतिया रहे हैं, अनाप शनाप, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहां चले जा रहे हैं। गुरु भाई से तो हमें कोई शिकायत ही नहीं, हमको तो इनसे एक शिकायत नहीं, यहाँ बैठे हैं ये। नहीं मैं बतला दूं, आप जो प्रश्न उठाते हैं कि केंद्र सरकार, अरे आप भाई बीच में मत बोलिए बड़े भाई। नहीं बड़े भाई बीच में मत बोलिए। परिमल साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप ही के सहयोगी हैं डॉक्टर पासवान, ये उनका समय है, आपके सहयोगी हैं। डॉक्टर पासवान नहीं देखिए रमेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस के लोग अगर घुसपैठ की बात करें, आंतरिक सुरक्षा की बात करें, 50 किलोमीटर की बात करें, नहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग यदि आंतरिक सुरक्षा पे बात करते हैं तो विचित्र लगता है। AK एंटनी, इन्हीं के रक्षा मंत्री, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर तक अंदर चीन घुसाई थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग आंतरिक सुरक्षा पे बात नहीं करें तो ही उचित रहेगा। जहां तक आप हिसाब किताब की बात करते हैं, हम हिसाब किताब की ही बात करना चाहते हैं। घुसपैठ का विषय हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, हम तो चाहते हैं मुद्दों की बात हो। हम चाहते हैं कि बिहार में नौकरी की बात हो, विकसित भारत में विकसित बिहार कैसे बने, और IIT कैसे आए, और IIM कैसे आए, एम्स, एयरपोर्ट की बात हो। आप हमसे रिपोर्ट लीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड देने के लिए यहां बैठे हुए हैं। आपने पूछा पैसा कहां चला गया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं नौकरी देने वाली बने। हमारा मधुबनी आर्ट हो, हमारा भागलपुरी सिल्क का काम हो, हमारे मखाने का काम हो, हमारे मक्के का काम हो, हमारे सर, ये इलेक्शन से पहले आपने क्यों कोशिश की? मैं तो चाह रहा था कि जब आप 2020 में आए तो 2020 के बाद ही ये कोशिश कर देते। मेरी बात पूरी नहीं हुई है सर। आप जो 1.25 करोड़ लोगों को, आप जो 10,000 आपने दिए, अगर आप 2021 में दे देते आज तक वो एंटरप्रेन्योर बन जाती, न जाने कितने लोगों को रोजगार दे चुकी होती। 2000 अब सुन लीजिए सर, मैं ध्यानपूर्वक सुन लिया आपके सवाल, मैंने अपने बाकी साथियों की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुन लिया। 2020 क्यों, 2005 ले चलिए ना आप हमको अकाउंटेबल करिए कि 2005 से आपने क्या किया है। मैं तो कहने को तैयार हूं, जिस बिहार में लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, जिस बिहार में शिल्पी जैन का केस सुन करके हमारी आत्मा और रूह कांप उठती है, जिस बिहार में IAS ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास का रेप और हत्या कर दिया जाता था और CM हाउस से लिंक जुड़ते थे, जिस बिहार में गांव के गांव नरसंहार कर दिए जाते थे, वहां 2005 के बाद रमेश जी संभव हुआ है कि हमारी बालिकाएं साइकिल लेकर के नीले रंग का कुर्ता, सफेद रंग का दुपट्टा और बाल में 2 चोटी लाल रिबन बांध करके जाती थी, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट में वृद्धि हुई है। जरा खाता उठा करके देख लीजिए आप, बिहार में जितनी भर्तियां हुई हैं, 50 लाख से अधिक नौकरी और रोजगार के अवसरों को सृजित किया है। और सशक्त कैसे करना है, चूंकि हमारी जनसंख्या 13 करोड़ है, इसलिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर घर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त करेंगे। डॉक्टर पासवान, आपने GER की बात की, मैं एक फैक्ट रख देता हूं।
हूं, हायर सेकेंडरी में बिहार का जीईआर 30% है, जबकि नेशनल एवरेज 56.2% है। अभी आपने जीईआर की बात की, तो ये मैं आपको बता रहा हूं सर। जीईआर दो, हाँ नहीं, और अगर ड्रॉप आउट की बात करें, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो, सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बिहार में है। अरे सर, अब सुन तो लीजिए आप। सर आप भी सुन लीजिए ना, थोड़ा हमारे सवालों को भी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए, देखिए अब आपने अच्छा, मैं आपने आंकड़ों, नहीं अरे नहीं रमेश जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं, मैंने बीच में कहीं आपको नहीं टोका, मैं आपके आंकड़ों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपसे इतना आग्रह कर रहा हूं कि आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट 2005 से पहले कितना था, 2005 के पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितने होते थे, आज कितने होते, 2005 के पहले हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज था क्या, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, हमारी ये कोशिश है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो, महिलाओं की भागीदारी हो पंचायती राज में, महिलाओं की भागीदारी हो सरकारी नौकरी में, महिलाओं की भागीदारी हो पुलिस प्रशासन में, महिला थाना हर थाने में बन जाए, तो ये हमारा प्रयास ही हुआ ना। 2005 के पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, 2005 के बाद आपने अभी एक मानदंड की बात की ना, आप कंपैरिजन करिए 2005 से, कहने को तैयार हूं। आप कह रहे 2005 से कंपैरिजन करिए। दूसरे राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें होती हैं, वहां इसी लिहाज से कंपैरिजन करते हैं जी, नहीं करते, वहां तो आप वही कहते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। अरे भाई, हमको जितना मौका मिलेगा सर, हम अपने ही जब हमने शासन किया जितने वर्ष, हमने उसी का रिपोर्ट कार्ड देंगे ना हम। राजपूत साहब आप जवाब दे दीजिए, अभी आप शांत हो जाइए। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, मुझे लगता है आप बिहार आइए और आपका स्वागत है। डन सर। हम अरे एक मिनट, एक कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर शायर हैं आदम गोंडवी साहब, उन्होंने लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं, और तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। गुरु भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कभी 2005 से कंपेयर करने लगते हो, कुछ देर बाद आप जाकर के 1947 से कंपेयर करने लगोगे, और जब हम 1947 पर आएंगे तब आप मुगल शासन में आ जाओगे। खैर, इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। आज की डेट में आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर कीजिए, मध्य प्रदेश से कंपेयर कीजिए, महाराष्ट्र से कंपेयर कीजिए, झारखंड से कंपेयर कीजिए, बंगाल से कंपेयर कीजिए आज के बिहार को। जब आप बिहार को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी 50,000 करोड़ के लुटेरे हैं पर ईयर के। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत बढ़िया बात रमेश जी ने कही कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है आपका। आप बात समझिए, जो एनरोलमेंट रेशियो है वो नेशनल एवरेज से आपका कम है। आप जब इसकी बात करेंगे ना, और जब आप रोजगार की बात करेंगे, तो तेजस्वी जी का जो 17 महीना था उसमें 5,70,000 रोजगार दिए थे तेजस्वी जी ने, 5,70,000 नौकरी, और उसके ना पहले आप दे पाए, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आखिरी के 40 सेकंड परिमल साहब, आखिर ऐसी कौन सी चीज है? आखिरी के 40 सेकंड परिमल साहब जवाब देंगे। राजपूत साहब प्लीज। देखिए, बेसिकली सुरेंद्र राजपूत जी जो बोल रहे हैं, एक्चुअली इनकी जो गलबहियां हैं राजद के सुप्रीमो आप जानते ही हैं, कन्विक्टेड हैं। तेजस्वी जी आरोपी है, लैंड फॉर जॉब इनका मॉडल यही है। अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पर चल भी रहा था कि इनके बहुत क्लोज रिलेटिव तेजस्वी जी की शायद चाची लगती हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लड़के से भी पैसा लेने के लिए मारपीट किया। तो बेसिकली इस तरह के लोग बिहार में अब नहीं चलेंगे। देखिए, अभी जो चुनाव है डिसाइसिव है बिहार के लिए। चलिए ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे कि किस तरह का डिसाइसिव मैंडेट आता है, किसके पक्ष में भी आता है। डॉक्टर पासवान, हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, तो फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप चारों का बहुत अभिनंदन करता हूं, आप न्यूज नेशन के मंच पे आए, बहुत धन्यवाद आप सबका। तो इस चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में जो है, इस बार केवल विकास ही मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दा दूसरी जगह पे शिफ्ट होने जा रहा है। क्या वो धार्मिक एंगल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।